Hello, dear students. This is an introduction as well as motivation for a subject that every BTech students will cover in its BTech journey of BTech. So programming for problem solving, and here we are discussing about C programming language, right? Just any other language. This is also a language. जैसे हमें अपने विचार दूसरे को समझाने के लिए किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है, उसी तरह से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, उससे कुछ काम कहने के लिए और जिसके बदले में वो रिस्पॉन्ड करे और हमको हमारा आंसर इंग्लिश में दे, इसके लिए हमें एक भाषा का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ पर हमें एक ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिहाइंड द सीन वो मशीन है, वो 0-1 के ही फॉर्म में बात को समझ सकती है, जबकि हम इंग्लिश समझने में एक्सपर्ट हैं, या कोई भी ऐसी लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी जिसको हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। सो कंप्यूटर को हम अपनी लैंग्वेज में कुछ बताएँगे, उस लैंग्वेज को 0-1 में कन्वर्ट किया जाएगा, कंप्यूटर उसको एग्ज़ीक्यूट करेगा और फिर उसको वापस रिज़ल्ट को हमारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में हमें रिज़ल्ट बताएगा। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टास्क है। यहाँ पर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूटिलाइज़ करने वाले हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है, इसका सिलेबस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इससे क्या-क्या चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। सो अब देखें यहाँ पर स्टेटस क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। जैसे हमने एज अ फ्रॉम मंकी वी हैव बीइंग डेवलप्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, तो उसी तरह से सी लैंग्वेज का भी एक एनालॉजी है। इसको डायरेक्टली मत कनेक्ट करिए, बट दिस इज एन एनालॉजी। सो पहले हेक्स यानी हेक्साडेसिमल, जो प्योरली 0-1 में लिखी हुई मशीन लैंग्वेज है, और हर मशीन की अलग लैंग्वेज होती थी प्रोग्राम को करने की, सॉल्व करने की। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज आई, असेंबलर बने, जो कि थोड़ा-सा न्यूमेरिक कोड्स लिए, कुछ फिक्स कमांड्स उसमें रहते थे, वो इंग्लिश में रहते, बाकी सारे 0-1 के कॉम्बिनेशंस होते थे। फिर एक प्योरली इंग्लिश में रिटन लैंग्वेज आई, जहाँ से हम इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज भी आई। बट ये सी लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले ये मंकी था, फिर थोड़ा-सा स्ट्रेट होना शुरू हो गया। अब इसके पास एक वेपन भी आ गया है सी लैंग्वेज में। सो फिर इसका वेपन धीरे-धीरे ये मॉडिफाई होता रहेगा और इसकी अर्निंग लिवलीहुड के लिए ये इसको हेल्प करता रहेगा। सर्वाइवल के लिए इसको राइट बेटर वे में देता जाएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे असेंबली लैंग्वेज के तुरंत बाद सी आ गया है। इसका मतलब सी की कनेक्टिविटी इन मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से कितनी अच्छी है। इसी वजह से सी लैंग्वेज मिड लेवल लैंग्वेज या सिस्टम लैंग्वेज भी कहलाती है। फिर इसके बाद फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, जावा, रूबी और आजकल की जो लैंग्वेज पाइथन यहाँ पर मिस हो गई है। सो वो सारी एडवांस लैंग्वेजेस आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि इसका जो ये वेपन है वो लगातार मॉडिफाई होता जा रहा है। बट सी ने यहाँ पर एक बेस बनाया है सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए, ये हम जरूर कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें। सो हु वाज फादर ऑफ सी? दिस इज अ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन नाउ। यस, डेनिस रिची। While developing Unix operating system, he and his team at AT&T Bell Labs, USA, developed this C programming language. Okay, so what are the course details? The course is common for all the branches in first year, BTech, BE, in every NIT, IIT, state engineering colleges, and most of the colleges are having this subject, right? LTP, 3 lectures, 1 tutorial kind of thing. Then I have recommended here one very nice book on this language, that is book by written by Ajay Mittal. अगर ये बुक आपने कंप्लीट पढ़ ली वन टू ऑल, माने उसके अनसॉल्व्ड, सॉल्व्ड, प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, कोड स्निपेट्स, आउटपुट फाइंडिंग, सब दिया है उसमें और विद रीजन विद एक्सप्लेनेशन है। अगर आपने कंप्लीट पढ़ लिया तो आपको कुछ भी सी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू आर वेरी मच रेडी फॉर your next semester subjects like data structure and DA and other subjects, right? Other books are also written over here. One more book is very popular among students, मैंने भी पढ़ी थी, यशवंत कानेटकर। बट यशवंत कानेटकर जो फर्स्ट टाइम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ता है या सी को पढ़ता है, उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। वो पहले किसी और लैंग्वेज, किसी और बुक से पहले अपने बेसिक्स को थोड़ा सा क्लियर करे, फिर यशवंत कानेटकर विल बी मोर यूजफुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ किसी भी बुक पर मत जाइए, सीधा अजय मित्तल की बुक परचेज करिए और या लाइब्रेरी से इशू कराइए और पढ़िए। देन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को देख लें। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम AKTU के हिसाब से है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग, दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, स्टेट कॉलेजेस में अलग हो सकती है। ये AKTU के हिसाब से मैंने बताया है, ठीक, राइट। इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, उसके मार्क्स अलग हैं। देन एक्नॉलेजमेंट में हम यहाँ पर कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। इसमें पहला रिसोर्स NPTEL है, जो IIT के प्रोफेसर्स ने वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, कोर्सेज अपने लॉन्च किए हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए। वो सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि उनका एक अपना स्टैंडर्ड है।
देन सेकंड वे अगर हम पॉइंट नोटिस करें तो यहाँ पर ये गीक्स फॉर गीक्स सबसे रिलायबल साइट है जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, प्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पड़े हैं। hackerrank.com ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म में हमारी एंट्री कराता है, उस पर प्रैक्टिस कराता है और इसकी हमें आगे बहुत ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरत पड़ने वाली होती है जब हम रियल वर्ल्ड में कंपनी के प्लेटफॉर्म पर जा करके और वहाँ पर कंपनी के लिए प्लेसमेंट के लिए 6 और 7 सेमेस्टर में अपीयर होने वाले होते हैं। programmist.com, hackerearth.com, एक दो और भी हैं जैसे लीड कोड और कोड शेफ, बट वो थोड़ा सा और भी इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल पर चले जाते हैं, बट बेसिक्स में आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें प्रॉब्लम्स भी हैं, थियोरी भी है और कंप्लीट पैकेज टाइप का है, बट वो ऑनलाइन रहेगा। ठीक, बट अबव ऑल इन सारे रिसोर्सेज के से काम नहीं चलेगा अगर आपके पास एक चीज मिसिंग है, और वो क्या है? वो है ये ये कोई भी किताब, कोई भी वेबसाइट, कोई भी टीचर आपको नहीं दे सकता, ये आपको खुद डेवलप करनी पड़ती है। लॉजिकल थिंकिंग, थिंक लॉजिकली। जितना आसान इसको कहना है उतना ही मुश्किल इसको डेवलप करना है, बट हो जाती है। व्हाट इज मोर एसेंशियल, ज्यादा जरूरी क्या है? अगर हम कहें कि इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरी क्या है किसी भी स्टूडेंट के लिए उसमें एंट्री के लिए, सो यहाँ पर मैंने एक पुरानी मूवी का सीन लिया हुआ है, दीवार का, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको इसके ओरिजिनल डायलॉग शायद पता होंगे कि अमिताभ बच्चन पूछता है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर जवाब देता है, मेरे पास माँ है। लेकिन यहाँ पर मैंने इस डायलॉग को मॉडिफाई किया है और देखिए अमिताभ बच्चन क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं, मेरे पास सी है, जावा है, पाइथन है, फोर्ट्रान है, तेरे पास क्या है? हाई। तो शशि कपूर कह रहे हैं, मेरे पास प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं। इसका मतलब है कि अगर प्रोग्रामिंग स्किल्स किसी के पास हैं तो लैंग्वेज कोई बार नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में वो वर्क कर सकता है, क्योंकि लैंग्वेज एक सिंटेक्स है, एक रूल्स और रेगुलेशन है, ग्रामेटिकल कलेक्शन है, वोकेबुलरी है। लेकिन अगर लॉजिकल स्किल ही नहीं है तो किसी भी लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट हो जाएं, एवरी न्यू प्रॉब्लम इज अ हरक्यूलिस टास्क फॉर यू, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रोग्रामिंग स्किल्स आना ज्यादा जरूरी है, राइट? सो उस चीज की प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट, वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, ये मैंने शुरुआत से ही बता दिया है। एक लैंग्वेज की जरूरत, भाषा की जरूरत क्यों होती है? अपने विचारों को दूसरों के पास तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। वैसे यहाँ पर मशीन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट? ह्यूमन लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, लैटिन, पंजाबी, राइट, उर्दू। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसके बाद आई जो कि मशीन से रिलेटेड है। फिर उसके अंदर आ रही देखिए मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज यहाँ पर इसका भी इसके अंदर है, सबसेट है इसका, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो हमारे करंट सिनेरियो में यूटिलाइज हो रही है उनकी बात कर रहा है। देन an excellent C programmer can change. So how excellent C programmer can change life of others? And he's by developing games, animation, right? This is related to robotics and embedded C programming. So multidisciplinary projects can be developed if you learn C very well, and you can um, think of your future about a best C programmer also. आपको इसमें जल्दी जाता नहीं है, बट ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर डेवलप करने वाली चीज है। ठीक, नेक्स्ट देखें, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में अब इतनी सारी लैंग्वेजेस बनी, लेकिन सी की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हुई, क्योंकि उसमें ये इतनी सारी चीजें करी जा सकती हैं और करी जा चुकी हैं और आज भी करी जा रही हैं। कंपाइलर्स डिजाइन किए जा रहे हैं सी की हेल्प से, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हो रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नए प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स यानी नए नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। गूगल अपने आप में सी को यूज करता है, और सी को क्यों यूज करता है? इसके इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका फास्ट एग्जीक्यूशन एंड लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसको हम आगे देखते हैं। तो क्या हिच हो सकता है अगर आप सीएसआईटी के स्टूडेंट नहीं है, इसके बाद भी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में ऑटोमोशन के लिए आपको सी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सी पढ़ना चाहिए। यानी अगर आप सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या बायोटेक या किसी भी ऐसी ब्रांच के हैं, तब भी सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर सीएसआईटी के स्टूडेंट हैं तब तो आपको इसको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एज ए फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। सो सी लैंग्वेज में इन बिल्ट लाइब्रेरीज बहुत कम है, इसीलिए ये हमें एक गुड लॉजिकल थिंकर बनाती है, क्योंकि हमें खुद से कोड लिखना पड़ता है हर चीज के लिए। दूसरी लैंग्वेजेस में इन बिल्ट पैकेजेस हैं, फंक्शंस अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज बहुत रिच हैं पाइथन में, जावा में, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कराते हैं। पाइथन में तो सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए वहां पर लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल स्किल्स स्ट्रांग नहीं हो सकते, वो सी लैंग्वेज में ही हो सकते हैं। सी विद अदर लैंग्वेज अगर देखें तो सी हमारी यहाँ पर बीच में है, और बारी सारी लैंग्वेजेस इसको कवर कर रही हैं, कभी ना कभी वो सी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। इनका
ठीक, इंटरसेक्शन और आप देख रहे होंगे। और सी की पोजीशन यहाँ पर देखिए, फोर्ट्रान, पास्कल और बेसिक, ये लैंग्वेजेस हमारी अब काफी हद तक आउटडेटेड हो गई, बट सी इज स्टिल इम्पोर्टेंट। सी के बाद ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और विजुअल लैंग्वेजेस आ चुकी हैं, लेकिन सी की इंपॉर्टेंस कहीं से भी कम नहीं हुई है। कुछ एक फीचर्स ऑफ सी है, यहाँ पर मैं डेवलप डिस्कस करता हूँ। जैसे पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी जावा में पूरी तरह से एक्सप्लोर हुई है, सी में एक्सप्लोर नहीं हुई है, बट फिर भी हम कह सकते हैं अगर कहीं पर सी का कंपाइलर इंस्टॉल्ड है तो एक प्रोग्राम एक सिस्टम पे बनाया दूसरे सिस्टम पर भी रन हो जाएगा, पोर्टेबल होगा। सी की स्ट्रेंथ पॉइंटर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। फास्ट स्पीड है, एक्सटेंसिबल रिकर्शन इसमें है, रिच लाइब्रेरी इज रिच in comparison to its contemporary other languages, but we cannot compare C with Python and Java, because various plus points like fast speed and pointers, memory management, middle level are so nice that Python and Java cannot compete with C. Okay, how C can be useful for all the engineer of any stream: civil, mechanical, electrical, chemical, biotech, any, not only CS and IT. They can create real-time robotic controls. They can learn other languages based on their concepts of C language, and embedded processors and various other current time required things can be developed if you know C language. The course content syllabus of PPS is actually distributed among 5 units, 5 यूनिट्स हैं इसमें। फर्स्ट यूनिट के अंदर देखिए आप क्या क्या चीज कवर हुई है, अपने आप से आप पढ़िए। सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट, राइट? दिस इज एंटायर सिलेबस ऑफ सी लैंग्वेज that I'll try to explain with my few images and diagrams, requirement of these things, need of these concepts, right? So basics of C programming. Here various devices are being discussed: input device, output device, operating system, application, right? Then application are developed above operating system. With the help of operating system, these applications are going to access these hardwares, right? So suppose you have developed one application like MS Office. So MS Office will write something. MS Word is one more part of application of MS Office. So MS Word will type some letter. You are pressing some key, suppose W. So W key is pressed. With the help of operating system, your keyboard W will be sensed, and that keyboard is here as a hardware, right? So that will be in reverse, as a response it will be shown on your application, right? Next thing is programming basics. What are the basics of programming? Basics mean we are starting our programming language, right? So next thing is, you have wrote your first C program. Now C program will be written on any editor, on any compiler. Like I have written here on Dev C++. Other compilers are like VS Code, CodeBlock, Programmist.com, any online platform. But remember, don't go with Turbo C++. Go with a GCC based compiler, Linux based compiler. And if you will go through with these compilers, so these are the phases of compilation. So there are various components that will convert your program into 01, and from 01 to English, so that you can understand the output also if your program is successfully executing. So behind the scene, these are the steps being followed. ये सारे steps follow हो रहे हैं behind the scene. प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर और लास्ट में सीपीयू, इनकी हेल्प से आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। देन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फॉर्म में अगर देखें, सो इनपुट में हमारे पास यहाँ पर ईयर, जैसे हम कान में कोई हमारे बात बोले तो कान हमारा क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुई। और हमारा माउथ क्या हुआ, टंग क्या हुई, वो आउटपुट डिवाइस हो गई। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें मालूम है कि माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर, राइट? इनपुट डिवाइस कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, स्क्रीन जिसपे हम देखते हैं। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू रिप्रेजेंट और हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन। योर इंफॉर्मेशन विल बी ऑफ एनी टाइप। जैसे हम किचन में अपने ग्रोसरी रखते हैं, तो हमारे पास अलग अलग तरह की ग्रोसरी होती है। अलग अलग तरह की ग्रोसरी मतलब कुछ लिक्विड फॉर्म में होगी, कुछ पाउडर फॉर्म में होगी, कुछ स्टिक के फॉर्म में होगी, कुछ हमारे स्क्वायर शेप्ड हो सकता है, कुछ हमारा इलिप्स शेप्ड हो सकता है। तो जैसी शेप की हमारे पास जो सामान है वो होगा, वैसा ही हमें उसको रखने के लिए कंटेनर चाहिए। अब हम लिक्विड को अगर किसी हॉरिजॉन्टल एक प्लेट में, एक थाली में रख दें, सो हमने रख तो दिया, फिर उससे निकालने में हमको बहुत मुश्किल होगी। सो एक्चुअली में हम कोई भी चीज स्टोर क्यों करते हैं? फ्यूचर में उसको सेफली वहां से निकाल सकें और यूज कर सकें, इसीलिए स्टोर करते हैं। अगर हमने
अगर हम अनसिस्टमेटिकली ऐसे ही कहीं भी कोई भी चीज़ फेंक दें तो हमें कभी मिलेगी नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, वो इन्फॉर्मेशन हमारी है कि किसी की हाइट, किसी की हाइट 6.2 फीट है, तो 6.2 है मान लिया। तो अब 6.2 में 6.2 कैसा है, एक रियल वैल्यू है, राइट। सो इसको हम ऐसे कंटेनर में रखेंगे जो रियल वैल्यू को एक्सेप्ट करे, ऐसे में नहीं रखेंगे जो सिर्फ इंटीजर को एक्सेप्ट करे और 0.2 को डिलीट कर दे। सो अगर हमने ऐसी कोई चीज़ ली जो हम जिसके लिए पर्टिकुलर हमारा कंटेनर सफिशिएंट नहीं है, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी, वो हमारे यूज़ की नहीं रहेगी, राइट। एक्यूरेसी चली जाएगी डेटा के केस में, और सामान के केस में चीज़ खराब हो जाएगी। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए तरह तरह के शेप्स के बताए गए हैं। सो डेटा टाइप्स इसी तरह से रिप्रेजेंट करे जाते हैं कि जैसी तरह की इंफॉर्मेशन हो वैसा ही कंटेनर होगा, उसकी रेंज, कंटेनर की कैपेसिटी वो उसी तरह की होगी, वो इंटीजर है, कैर है, फ्लोट है या डबल है, ठीक। अब ये ऑपरेटर्स हो गए, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। अब इंफॉर्मेशन अगर मिली हमें, उसको प्रोसेस करना है तो उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करनी होगी। अब वो ऑपरेशन हमारी लॉजिकल हो सकती है, रिलेशनल हो सकती है, बिटवाइज हो सकती है। यहाँ मैंने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और इक्वल टू को यूज किया हुआ है। फिर एक्सप्रेशंस की बात करें तो एक्सप्रेशन, ये डायग्राम डायरेक्टली एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, क्योंकि एक्सप्रेशन का मतलब एक स्टेटमेंट होता है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमने टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए एक एक्सप्रेशन लिखी, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो अगर f की वैल्यू दी है, इसमें हम प्लेस कर दें तो c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये एक एक्सप्रेशन है। प्रिंट में हेलो लिखा, ये एक एक्सप्रेशन, अपने आप में एक स्टेटमेंट। अ वेरिएबल a इज एन एक्सप्रेशन, a इज इक्वल टू 5, ये भी एक्सप्रेशन है। सो एक्सप्रेशन का मतलब ये फेशियल एक्सप्रेशन से मैंने यहाँ पर रिलेट कराया है, बट एक्चुअली में एक्सप्रेशन का मतलब एक स्टेटमेंट है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक। जिसको देख करके हम उसका रिजल्ट निकालते हैं। जैसे यहाँ पर किसी शेप, किसी का फेस अगर सैड मोड में है, तो उसका मतलब है कि वो किसी बात से दुखी है, उसका रिजल्ट ये निकला। उसी तरह से हमारे पास कोई फॉर्मूला है तो उसका रिजल्ट कैलकुलेशन के बाद निकलेगा, ठीक। कंडीशनल, अब यहाँ पर देखिए, हमने अभी तक देखा कि हमारे पास कैसे एक्सप्रेशन तक हम पहुंचे। अब लॉजिक कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के लॉजिक हैं, सीक्वेंशियल, कंडीशनल और आइटरेटिव। आइटरेटिव मतलब रिपीटेशनल। सो कंडीशनल का मतलब क्या, कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर ये शर्त तुम पूरी करोगे तो ऐसा होगा। जैसे यहाँ पर है, इफ यू ड्रॉप इट इट विल ब्रेक। तो ग्लास कांच का बना हुआ है, जिसने हाथ में ले रखा है, अगर ये छोड़ देगा तो ये टूट जाएगा। तो इसके दो ही रिजल्ट्स हैं, अगर छोड़ देगा तो टूट जाएगा, नहीं छोड़ेगा तो नहीं टूटेगा, राइट। सो ये कंडीशनल हुआ, और इसके दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होनी हो तो सिलेक्शन। अब देखिए यहाँ पर एक चिंपैंजी है और ये बनाना है, अलग अलग कलर के हैं, सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं, और ये किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकता है, जो जनरली मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहते हैं ना कि मोबाइल में कि अगर रिचार्ज करना हो तो 1 प्रेस करिए, अगर भाषा चेंज करनी हो तो 2 प्रेस करिए, अगर ये मोबाइल में ये चीज़ चाहिए तो 3 प्रेस करिए। तो वो कई सारे ऑप्शन देता है। सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम की बात यहाँ सिलेक्शन में की जाती है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, जबकि ऊपर वाले में एक ही ऑप्शन था, राइट। 2 ऑप्शन थे जिनका रिजल्ट, राइट, इस तरह से। अब ये लूप की बात कर रहा है, एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं, तो ये लूपिंग कहलाती है। इसको हम रिपीटिशन भी कहते हैं, और यहाँ पर टेक्निकली इसको आइटरेशन कह रहे हैं। ये आइटरेटिव लॉजिक है। फिर इसके बाद आते हैं फंक्शंस पर। फंक्शन हमारे दो तरह के होंगे, यूजर डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड। मेन भी एक फंक्शन है, पूरा का पूरा काम जो भी हमारा एक पर्टिकुलर लॉजिक है वो एक हेडिंग के अंदर होगा, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन कॉल किया जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा और वो रिटर्न करेगा। ये सारी चीजें हैं, ठीक। देन आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट, अब हमारे पास डेटा है उसको एक कलेक्शन की तरह से रखा गया है, कि स्ट्रक्चर्ड वे में रख रहे हैं। सो अगर डेटा सारा सिमिलर टाइप का है तो उसको हम एक यहाँ नाम देते हैं कि एरे के फॉर्म में रखना है। अगर हमारे पास सपोज किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके सबके मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट के आए, उनको हमने एक जगह पे रखा, सारे मार्क्स सेम टाइप के होंगे, राइट। अगर हम कंप्लीट रहे हैं तो इंटीजर होंगे, अदरवाइज फ्लोट होंगे। तो वहां पर हम उसको एरे के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये कैरेक्टर्स का एरे है, सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर हैं, A B C D। डबल का एरे है, सारे एलिमेंट्स डबल हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर अब इसको किस क्या पर्पज हो सकता है, इसका पर्पज है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, यानी मीन, मीडियन, मोड, ये फाइंड करने के लिए होता है, ठीक। देन डायमेंशनैलिटी बढ़ा सकते हैं, 1 डायमेंशनल एरे से 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल तक जा सकते हैं। फिर अगर हमारे पास एलिमेंट इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की हो, डिसिमिलर इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन रखना हो, तो हम स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। अगर हर एक इन्फॉर्मेशन एक साथ स्टोर होना चाहती है तो स्ट्रक्चर होगा, और अगर एक बार में एक इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है यानी मेमोरी शेयर्ड है तो यूनियन होगा, राइट। देन सबसे स्ट्रेंथ पर आते हैं सी लैंग्वेज की, और वो है स्ट्रेंथ है पॉइंटर। पॉइंटर यानी इशारा कर रहा है।
कोई किसी चीज की तरफ इशारा कब करेगा? किसी के कुछ पूछने पर, जब उसको पता होगा कि वो चीज कहाँ रखी है। जैसे मुझसे कोई पूछे कि इस पूरे स्लाइड में एम्परसेंड यानी एंड कहाँ बना हुआ है, तो मैं बताऊंगा ये फाइल्स का जो एस है इसके बाद और मैक्रोज के एम के पहले, ये बीच में जो शेप है ये है, राइट। मुझे पता है इसलिए मैंने बताया। तो पॉइंटर भी एक तरह का वेरिएबल है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू ए है और उसका एड्रेस है 2000, और ये है पॉइंटर। सो पॉइंटर का अपना भी एड्रेस लोकेशन होगा 1000, बट ये अपने अंदर क्या रख रहा है? 2000। जैसे दूसरा वेरिएबल है वो अपने अंदर क्या रख रहा है? कैपिटल ए। देन पॉइंटर हमारा एड्रेस रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है, नहीं रखेगा तो उसको नल पॉइंटर बोलेंगे। अब ये जो फाइल हैंडलिंग है, ये एक तरीका है सेकेंडरी मेमोरी में रखी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का, मॉडिफाई करने का और यूटिलाइज करने का। ठीक, अभी तक हमने जो भी देखा वो सब प्राइमरी मेमोरी रैम के ऊपर सारा काम होता है। अगर हमें सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करना है तो सी लैंग्वेज इज ओनली वन वे, दैट इज कॉल्ड एज फाइल हैंडलिंग। तो यहाँ पर फाइल्स एंड फोल्डर्स में इंफॉर्मेशन रखी जाती है, जैसे कि अगर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है तो टेक्स्ट फाइल होगी, उसको हैंडल करना है। इमेज इन्फॉर्मेशन है तो इमेज फाइल होगी, राइट। इसी तरह से एक और टॉपिक आता है मैक्रो। अब मैक्रो क्या है? सिंबॉलिक कांस्टेंट है, एंड ये किसके थ्रू एक्सेस होता है? ये प्री प्रोसेसर इसको यूज करता है। नाउ गेट सेट गो, यू आर रेडी to do all the things. Now few more codes are there, go through them once, and definitely you will never be disagree with these things. Okay, one, this is two, and this is three. So feel motivated always and try to reach your goal every day. And one more thing very important, एक बार मेहनत करके अपना अचीव नहीं कर लेना है, हमें कंसिस्टेंटली फ्रॉम सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सेवन्थ एट्थ सेमेस्टर तक कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। क्योंकि अगर एक बार हमने मेहनत की और अच्छा रिजल्ट ला गए और अगली बार नहीं ला पाए तो लोग क्या बोलेंगे? लक से मिला है। ओके, स्लाइड्स आर नॉट द मेन इवेंट बट यू आर। इफ देयर इज एनी क्वेरी, टेल मी। आई एम अनुराग तिवारी, दिस मोबाइल नंबर, email id and YouTube handle also. Thank you.